अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। मैं पहले तो बहुत माज़रत करती हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही इसका रिज़ल्ट बताऊँगी आई की ऑर्गेनिक की चीज़ों का। लेकिन एक तो मैंने इसको जो सच्ची बात है, मैंने इतना प्रॉपर पहले मैं यूज़ नहीं थी कर पा रही क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और इसका ये जो ऑयल कंट्रोल फेस मास्क है ये बहुत ठंडा है और मैंने तो एक दिन लगाया मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। तो पता है बारिशें हो रही थी और मौसम ऐसा था तो मैं इसको डेली यूज़ नहीं थी कर रही। क्लिनज़र मैं लगा लेती थी लेकिन वो भी मैं डेली यूज़ नहीं थी करती क्योंकि मुझे सिर्फ शाम को ही टाइम मिलता है अपने तरफ तवज्जो देने का। दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक तो मेरा चैनल भी न्यू है, शायद मुझे मोटिवेशन नहीं है। आप लोग मुझे मोटिवेशन दें, कमेंट्स में कोई कमेंट तो दे मुझे कि मेरा चैनल चल सकेगा या नहीं। तो इसलिए मैं ना वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। अच्छा, तो इसका सोप भी है साथ, ये मैंने मंगवाया था पार्सल। और सोप जो है ना वो काफ़ी ग्रीसी है। मैं सुबह इसको फॉर एग्जांपल यूज़ करूँ तो रात को भी ऑयल लगाऊँ, हाथ लगाऊँ तो ऐसे लगता है जैसे ऑयल है और वाटरी वाटरी अभी यूज़ किया है। तो उसको वॉशरूम में ही रहने दे, देखा तो है आपने ऑलरेडी। अच्छा, इसका जो मास्क है ना बहुत ठंडा है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और शाइन जो है ना काफ़ी उस वक्त फेस पे आ जाती है। ये जो ऑयल कंट्रोल मास्क है और इसका सीरम तो मैं डेली लगाती हूँ। ज़ाहिर है बंदा फेस तो वॉश करता ही है ना, तो इसको मैं रात को डेली लगा रही हूँ। ये जो सीरम है ना इसको मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितना कम हो गया। ये 3 से 4 ड्रॉप लगता है और ये ऑयली फॉर्म में है। जैसे ऑयल आपने फेस पे लगाया हुआ वैसे भी इसमें एक मिनट है, ये ऑर्गन ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। ये ऑयल ही है, सारे ऑयल्स का ही मिक्सचर है। इससे एक्नी एक तो मैंने इसको प्रॉपर मास्क वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। ये जो क्लिनज़र है ना ये लगाने में ज़रा बड़ी मुश्किल होती है, मज़े का नहीं लगता, बड़ा मुल्तानी मिट्टी की तरह होता है ना कि फेस पे मास्क की तरह अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें छोटे छोटे ज़रे हैं और जड़ी बूटियों के पार्ट्स हैं। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट इसका अच्छा है। मेरा इतना ये फ़र्क पड़ा है मेरे फेस पे ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद। जी, ये फ़र्क पड़ा है मुझे ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद कि पहले मुझे 15 दिन बाद अपना फेशियल करना पड़ता था और ब्लैक हेड रिमूव करना पड़ते थे। मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, छोटे छोटे बारीक दाने की सूरत में, जो ब्लैक नज़र भी नहीं आते और जैसे स्किन फूल जाती है, पित निकल आती है, ऐसे मुझे हो जाता है और उसको दबाने से अंदर से मादा निकलता है। अच्छा, ये मास्क ना लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि सुबह मैं बहुत कम क्रीम लगाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन आजकल जब धूप निकले ना तो फिर मैं सन ब्लॉक यूज़ कर लेती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद ये आई की ऑर्गेनिक का डेली टोनर है, ठीक है। ये मैं सुबह फेस वॉश करके तो ये अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले का ही मंगवाया हुआ है, ये इसके साथ ही मैंने मंगवाया, अब तो बहुत कम रह गया है ये। मुझे शौक है अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने का अच्छी अच्छी चीज़ों के रिव्यू वगैरह मैं दूँ आपको। और महंगी चीज़ें पता नहीं मुझे मज़ा आता है क्योंकि हम एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट कर लें तो वो इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, ये बस दिल की ही बात होती है। तो फेस पे मेरे ख्याल में सस्ती चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, हमारी स्किन बहुत कीमती है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि क्या फ़र्क पड़ा मुझे। फ़र्क मुझे ये पड़ा है कि मेरे ब्लैक हेड्स बहुत कम आते हैं अब। तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे फेशियल किए हुए, लेकिन अभी ना थोड़े थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे फेशियल की ज़रूरत है। 1 महीना निकल गया है, मेरे ब्लैक हेड्स वैसे नहीं आए, नहीं तो 15 दिन के बाद फल्ला तबाही आ जाती थी फेस पे। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ा है। ये जो सीरम है इससे अगर नहीं भी आपको एक्नी ख़त्म हो रहे लेकिन स्कार्स जाएं
और वैसे भी ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। आंखों के नीचे जो लाइंस पड़ जाती हैं और इससे स्किन यंग रहती है ना, तो हमें चाहिए कि कोई ना कोई मतलब चीज़ अपने फेस पे लगाते रहें हेल्दी। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो ये मैं सर्दियों से ख़त्म होने के साथ ही इसको भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि गर्मियों में मैं बिल्कुल ये यूज़ नहीं कर सकूँगी। ये ऑयली है ना, तो गर्मियों में तो मैं कुछ भी नहीं लगा सकती, इतना ऑयली फेस हो जाता है। तो ये मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैं पैसे ज़ाया नहीं करने चाहती। तो इसका कुछ ना कुछ तो गुड इफ़ेक्ट होगा ना, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं हुआ इस कंपनी का। और वैसे मेरे पिंपल्स गए भी नहीं। ब्लैक हेड्स का मुझे फ़र्क पड़ा है, ओपन पोर्स का मुझे फ़र्क पड़ा है। जो मेरे पोर्स क्लॉग थे ना, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो चुके हैं। लेकिन एक्ने वैसे भी मैं कोई मेडिसिन खा रही हूँ, उस वजह से भी शायद मुझे एक्ने हो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि लगाने से ही जाएँ। और मेडिसिन मैं खा रही थी, मुझे थोड़ा सा इशू था, मेडिकल इशू था, तो इसलिए तो वो छोड़ूंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे मेडिसिन से एक्ने आ रहे हैं या वैसे इससे तो नहीं आए। इससे मेरे बेहतर हुए हैं, मेरे एक्ने बैठ गए हैं, जैसे ठंडी हो जाते हैं, इतना फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैंने रेगुलर यूज़ नहीं किया, मैं इसको मतवातर यूज़ नहीं कर सकी ना, तो फिर भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ये जो टोनर है, इसको मैंने तकरीबन 1 मंथ हो गया है मैक्सिमम इसको यूज़ करते हुए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आप सुबह फेस वॉश करके, इसी के सोप के साथ मैं तो करती हूँ, फेस वॉश करके तो मैं ये टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। इसको जज़ब हो जाता है ये जब फेस पे, तो फिर मैंने अगर सन ब्लॉक लगाना हो तो लगा लेती हूँ, अगर नहीं लगाना हो तो नहीं लगाती। और अगर मैंने कहीं जाना हो तो फिर मैं पॉन्ड्स क्रीम लगा के तो ऊपर जो है ना सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, बस इनफ। मैं बेस बहुत कम लगाती हूँ। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कोई कमेंट में बताइएगा, मुझे कोई कमेंट में बताए तो सही कैसी है और कैसी नहीं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।